तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि क्वीन चैन और सेकंड डिप्टी हेड के बीच फ्लेम कंट्रोलिंग कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है और अब वहां पर डिप्टी हेड अपने पास से अपने ब्लू सी फ्लावर फ्लेम को बाहर निकालता है और अब वह उसका यूज करते हुए वहां पर एक फ्लेम ट्री को बना देता है, जो देखकर आसपास खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद वह क्वीन चैन की ओर देखते हुए बोलता है, क्वीन चैन अब यह करने की बारी तुम्हारी है, तो मुझे दिखाओ कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर सकते हो। अब यह सुनते ही क्वीन चैन अपने पास से ब्लू डीमन फायर लोटस को बाहर निकालता है और अब वह एक ही सेकंड के अंदर उस फ्लेम ट्री को बनाकर तैयार कर देता है, जो देखते ही आसपास खड़े सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। अब क्वीन चैन हंसते हुए बोलता है, ओल्ड मैन तो क्या बस तुम यहाँ पर इतना ही कर सकते हो या फिर अभी भी तुम्हारे पास कुछ टेक्निक्स बची हुई है। अब यह सुनते ही वह डिप्टी हेड गुस्से में अपनी पावर को बढ़ाते हुए उस फ्लेम ट्री के अंदर से कई सारे फ्लेम फ्लावर बाहर निकालता है। यह देखते ही क्वीन चैन हंसते हुए बस एक चुटकी बजाकर अपने फ्लेम ट्री के अंदर कई सारे फ्लेम फ्लावर लगा देता है। यह देखकर मास्टर सुआन ये काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। तभी वह डिप्टी हेड गुस्से में अपनी पूरी पावर को कंसंट्रेट करते हुए वहां पर एक फ्लेम बर्ड बनाता है और अब वह उसे अपने फ्लेम ट्री के पास भेज देता है। जिसके बाद वह हंसते हुए बोलने लगता है, बच्चे तुम यह कभी नहीं कर पाओगे, तो अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, मेरे सामने नील डाउन करते हुए मुझसे माफी मांग लो। तभी वहां पर क्वीन चैन काफी आसानी से एक फ्लेम बर्ड को समन करता है। वहीं पर क्वीन चैन का फ्लेम बर्ड डिप्टी हेड के फ्लेम बर्ड से बहुत ही ज्यादा पावरफुल और फुर्तीला होता है, जो कि काफी तेजी से उड़ते हुए जाकर डिप्टी हेड के बनाए गए फ्लेम ट्री के कई सारे राउंड लगाकर वापस से क्वीन चैन के पास आ जाता है। यह सब देखकर डिप्टी हेड को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा होता है। क्वीन चैन बोलता है, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं, यह बस फ्लेम कंट्रोलिंग टेक्निक है जिसमें हम अपने पास मौजूद फ्लेम पावर को कंट्रोल करते हुए उसे कोई भी आकार दे सकते हैं। तो आखिर तुम यह देखकर इतने ज्यादा हैरान क्यों हो रहे हो। और यह बोलते हुए क्वीन चैन उस जगह पर कई और सारे फ्लेम बर्ड को समन करता है, जो देखते ही अब डिप्टी हेड के होश उड़ चुके होते हैं। तभी क्वीन चैन बोलता है, तो क्या यहाँ पर आपके पास यूज करने के लिए कोई और टेक्निक भी बची हुई है या फिर आप मेरी इस टेक्निक को कॉपी करना चाहोगे। अब यह सुनकर वह डिप्टी हेड गुस्से में क्वीन चैन की ही तरह वहां पर कई सारे फ्लेम बर्ड को समन करने की कोशिश करता है, पर अपनी बहुत ही ज्यादा एनर्जी का यूज करने के बावजूद वह 2-3 कमजोर बर्ड्स को वहां पर समन कर पाता है, जो ठीक से वहां पर उड़ भी नहीं पा रहे होते हैं। अब वहां पर खड़े सभी लोगों को यह साफ साफ दिखाई दे रहा होता है कि क्वीन चैन की फायर कंट्रोलिंग सेकंड डिप्टी हेड से काफी ज्यादा बेहतर है। दूसरी ओर क्वीन चैन डिप्टी हेड को देखते हुए हंस रहा होता है और अब वह बोलता है, मेरे ख्याल से अब डिप्टी हेड के पास कोई और टेक्निक नहीं बची हुई है, तो फिर क्यों ना मैं ही आपको यहाँ पर एक टेक्निक दूं। यह बोलते हुए वह अपने सभी फ्लेम बर्ड्स को आपस में मर्ज करते हुए वहां पर एक जाइंट फ्लेम फिनिक्स को समन करता है। अब यह देखकर आसपास खड़े सभी लोग हैरान हो चुके होते हैं और वह लोग लगातार क्वीन चैन की तारीफ किए चले जा रहे होते हैं। तभी क्वीन चैन उस फ्लेम फिनिक्स को कंट्रोल करते हुए उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है और अब वह डिप्टी हेड को देखते हुए बोलता है, डिप्टी हेड क्यों ना आप भी इस टेक्निक को कॉपी करने की कोशिश करो। अब यह सुनते ही डिप्टी हेड अपने चारों ओर देखता है तो वहां खड़े सभी लोग उसी को देख रहे होते हैं। यह देखकर वह बेइज्जती से बचने के लिए वहां पर क्वीन चैन की ही तरह अपनी पूरी फायर पावर को एक जगह पर कंसंट्रेट करते हुए वहां पर उससे एक फायर फिनिक्स बनाने की कोशिश करता है, पर अचानक से उसकी फायर पावर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, जिससे उस जगह पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और अब उस ब्लास्ट की वजह से वह डिप्टी हेड काफी ज्यादा घायल हो जाता है। और अब पवेलियन मास्टर आगे आते हुए क्वीन चैन को उस कॉम्पिटिशन का विनर घोषित कर देते हैं। वहीं पर मास्टर सुआन यी यह सब कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होते हैं, जो देखकर सभी डिप्टी हेड को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी पवेलियन मास्टर बोलते हैं, तो अब यहाँ पर क्वीन चैन को कौन चैलेंज करना चाहता है। यह सुनते ही होंग डासी आगे बढ़ते हुए बोलता है, मैं यहाँ पर क्वीन चैन को एक पिल रिफाइनिंग कॉम्पिटिशन के लिए चैलेंज करना चाहता हूँ और इस कॉम्पिटिशन के रूल सिंपल होंगे। हम दोनों को यहाँ पर मेडिसिन बनाने के लिए 1 घंटे का टाइम मिलेगा और 1 घंटे के अंदर जो भी हायर रैंक पिल बनाएगा वह इस कंपटीशन में जीत जाएगा। तभी पवेलियन मास्टर बोलते हैं, होंग डासी तुम मेडिसिन किंग के पीक लेवल पर हो और क्वीन चैन अभी अभी यहाँ पर एक मेडिसिन किंग बना है, और अगर यहाँ पर तुम दोनों के बीच पिल रिफाइनिंग कंपटीशन हुआ तो इसमें तुम ही जीतोगे। यह क्वीन चैन के साथ नाइंसाफी होगी।
होंगडासी बोलता है मास्टर आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्वेनचैन मेरा जूनियर है इसीलिए मैं यहाँ पर क्वेनचैन को एक छूट भी दे रहा हूँ। अगर इस कंपटीशन में क्वेनचैन ने मेरे द्वारा रिफाइन किए गए पिल के लेवल का भी कोई पिल रिफाइन कर लिया तो वह इस कंपटीशन में जीत जाएगा। और अगर क्वेनचैन को मेरा चैलेंज मंजूर नहीं तो वह हम सभी लोगों के सामने नील डाउन करके हमसे माफ़ी मांगे। अब पवेलियन मास्टर क्वेनचैन की ओर देखते हुए बोलते हैं क्वेनचैन अब तुम यहाँ पर आगे क्या करना चाहते हो। क्वेनचैन बोलता है मुझे होंगडासी का चैलेंज एक्सेप्ट है तो फिर जल्द से जल्द इस कंपटीशन को यहाँ पर स्टार्ट किया जाए। यह सुनते ही पवेलियन मास्टर वहाँ पर उन दोनों के लिए कई सारे हर्ब और फर्नेस का इंतजाम करते हैं। अब होंगडासी बोलता है क्वेनचैन यहाँ पर मेडिसिन को रिफाइन करने के लिए हम दोनों के पास बस 1 घंटे का ही टाइम है तो जल्दी से मेडिसिन रिफाइन करना स्टार्ट करो वरना बाद में तुम कहोगे कि मैंने यहाँ पर चीटिंग की है। यह बोलते हुए वह वहाँ पर 1 घंटे के टाइमर को स्टार्ट कर देता है जिसके बाद वह अपने लाइट स्लैशिंग टेक्निक का यूज करते हुए अपने सामने रखे सभी हर्ब के टुकड़े टुकड़े कर देता है। और अब वह अपनी ग्रीन एंड रेड मेडिकल एनर्जी के साथ उन सभी हर्ब को मर्ज करते हुए उन्हें फर्नेस के अंदर डाल देता है। वहीं पर खड़ा क्वेनचैन यह सब कुछ देखकर सोच रहा होता है इस पर्सन के पास सच में काफ़ी ज़्यादा यूनिक टेक्निक मौजूद है और अब तक इसने यहाँ पर जितने भी काम किए हैं वह सभी एक सिंगल लेन में किए गए हैं। दूसरी ओर होंगडासी अपनी फायर पावर को कंट्रोल करते हुए उस फर्नेस के अंदर मेडिसिन को रिफाइन करने लगता है और अब वह थोड़ी ही देर में उन सभी हर्ब को फर्नेस के अंदर पिघलाकर उन्हें आपस में मर्ज करके उनसे 10 हाई क्वालिटी पिल बना देता है। यह देखकर मास्टर सुआनयी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि होंगडासी के द्वारा बनाए गए मेडिसिन वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं और उन्हें लग रहा होता है कि क्वेनचैन उन मेडिसिन को रिफाइन नहीं कर पाएगा। तभी होंगडासी देखता है कि क्वेनचैन उसके सामने चुपचाप खड़ा उसे देख रहा होता है और अब तक उसने वहाँ पर अपना काम स्टार्ट भी नहीं किया होता है। यह देखते ही वह हंसते हुए बोलने लगता है बेवकूफ़ 45 मिनट का टाइम यहाँ पर ख़त्म हो चुका है तो आखिर तुम अब तक इस जगह पर कर क्या रहे हो। तभी सेकंड डिप्टी हेड हंसते हुए बोलता है इस बेवकूफ़ को लग रहा है कि यह यहाँ पर 15 मिनट के अंदर ही 7th ग्रेड के हाई पिल बना सकता है। तभी क्वेनचैन वहाँ पर होंगडासी की ही तरह लाइट स्लैशिंग टेक्निक का यूज़ करते हुए सभी हर्ब के टुकड़े टुकड़े कर देता है और अब वह अपनी मेडिकल एनर्जी के साथ उन सभी हर्ब को मर्ज करते हुए उन्हें फर्नेस के अंदर डालता है। यह देखते ही सभी लोगों के होश उड़ चुके होते हैं और अब वह लोग वहाँ पर बोल रहे होते हैं आखिर क्वेनचैन को यह टेक्निक का यूज़ करना कैसे आता है और यह यहाँ पर बिना किसी प्रॉब्लम के होंगडासी की ही तरह पूरे के पूरे मेडिसिन को रिफाइन कर रहा है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है।